राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भक्तमाल से बहुत सारे ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्री मत स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की कथा का श्रवण करते हैं। इनके लेखक श्री ब्रह्मचारी रमेश जी हैं। जय हो। जय श्री राधे। आइए हम अपने ठाकुर जी के प्यारे प्यारे संतों की कथाओं का श्रवण करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे ठाकुर जी खुश हों, प्रसन्न रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें कि हम ऐसे ही संतों के चरित्र उन्हें सुनाते रहें। जय श्री राधे। पूर्व बंगाल के एक साधारण से गांव में इस महापुरुष का जन्म हुआ था। इनके पिता जागृत ग्रह देवता नील रुद्र महादेव के अनन्य उपासक थे। महादेव की कृपा से ही उनको यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। बालकपन से ही वे प्रायः उदास और अनासक्त भाव में रहते थे। बहुधा घर से गायब हो जाते थे। जब माता पिता व्याकुल होकर ढूंढने निकलते तो किसी पेड़ के नीचे अकेले उनको ध्यानस्थ सिद्धार्थ के सामने ब्रह्म ज्ञान शून्य अवस्था में बैठे हुए मिलते। बाल्यावस्था में वे ना तो कोई अनावश्यक बात बोलते थे, ना ही किसी अनावश्यक वस्तु के लिए आग्रह करते थे। अनावश्यक किसी और उनकी दृष्टि ना ही जाती थी और ना ही किसी दिशा में वो ऐसे पैर रखते थे मानो पूर्ण संयम ही बाल मूर्ति में इस धराधाम में अवतीर्ण हुआ था। उनका नाम विनोद रखा गया था। अब वे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने लगे। वहाँ भी छुट्टी के बाद वे जब शिक्षक और छात्र क्लास से बाहर निकल जाते तब विनोद प्राय न जाने किस चिंता में मग्न ब्रह्म ज्ञान शून्य बैठे ही रहते। वे शिक्षक और छात्र दोनों को प्रिय थे, इसलिए कोई उनके इस भाव में बाधा नहीं डालता था। घर पर उनको बहुधा लोग रात्रि में देर तक ध्यान में बैठे पाते थे। वे तुलसी के बड़े भक्त थे। अपने संग की सन्यासी संतान को कहा करते थे कि तुलसी जागृत देवता है, श्रद्धा और अनन्य भाव से देखने पर कृपा प्रदान करती हैं। सुनते हैं कि तुलसी वर्षों की अधिष्ठात्री तुलसी देवी ने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया था। सरल और आडंबर शून्य जीवन यापन करना ही उनकी महान साधना थी। साधारण आलू और नून भात ही उनका प्रधान भोजन था। भोजन में अटूट संयम और अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके उन्होंने अमित शक्ति संचय कर ली थी। उनकी साधन कुटी में सोने बैठने के लिए एक तख्ता, कुछ पुस्तकें, देवताओं के चित्र तथा एक जोड़ा व्यायाम के लिए विशाल मुद्गर था। पहनने के लिए उनके पास सब ऋतुओं के लिए एक भगवा वस्त्र और ओढ़ने के लिए चादर रहती थी। रात में केवल वे 1 घंटा ही सोते थे। आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और लगातार 6 वर्षों तक निद्रा रहित तपस्या का जीवन व्यतीत किया। जय हो। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बातें इसमें बोली गई। अभी तक इसमें बताया गया कि कैसे वो व्यायाम करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अपने आप को पवित्र रखते थे। इससे उनके अंदर एक आत्मशक्ति आ गई थी। इसलिए जब भी हमें साधु महात्मा का सत्संग प्राप्त होता है तो वो प्रायः यही कहते हैं कि गंदे आचरण मत करो, आप किसी भी गलत काम का साथ ना दें, आप अपनी दिनचर्या को सुधारें, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, आसन में बैठें, उसके बाद भगवान का ध्यान करें और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब कोई भी गलत काम यानी हस्त मैथुन वगैरह नहीं करना। अपनी जो आपकी अगर शादी हो गई है
तो आपकी जो स्त्री हैं यानी जो आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनके साथ ही अपना जीवन यापन करना। किसी भी पराई स्त्री की तरफ गंदी नज़र नहीं डालना, ना ही कुछ गंदा सोचना। इससे आपका मन खराब हो जाएगा, फिर ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधु संतों के जीवन से हमें ये बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी दिनचर्या को सुधारना है ताकि हम शरीर में स्वस्थ रहें, पुष्ट रहें। यही बात हर साधु के जीवन में कही गई है। हर साधु ने इसी मार्ग पर चलने की, हर संत ने इसी मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा दी है। गुरुदेव ने भी यही बताया है कि गंदे आचरण नहीं करने हैं। जय हो। तो एक बार वे 9 दिनों तक लगातार समाधि में रहे और इससे पहले शीतकाल में एक कंबल ओढ़ते थे। बाद में उसका भी त्याग कर दिया। वे प्राय कहा करते थे कि उपादेय गुरुपाक पुष्टिकर भोजन करने से शरीर में उत्तेजना आती है और शक्ति क्षीण होती है। अटूट ब्रह्मचर्य के पालन से मेरे शरीर और मन में असीम आनंद की अनुभूति होती है। जय हो। 1913 में 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने योगीराज बाबा श्री गंभीरनाथ जी से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद वे प्रायः ब्रह्म ज्ञान शून्य ध्यान मग्न अवस्था में या अर्ध बाह्य अवस्था में एकांत में ही रहते थे। बाबा गंभीरनाथ उनको जंगल झाड़ी में से खोज कर निकाल लाते और कुछ भोजन कराते थे। उसके बाद नाथ जी की आज्ञा से वे काशीपुरी में 80 घाट पर ध्यान साधना करते रहे। उस समय उनकी अवस्था 20 वर्ष की ही थी। उन्होंने जिस स्थान पर सिद्धि प्राप्त की थी वही आज श्री प्रणव मठ स्थापित है। वहीं पर जय हो। उन्होंने बतलाया था कि राग आदि रिपुओं का दलन और इंद्रिय संयम ही धर्म साधना के मूल हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। समाहित मन ही निर्जन गुफा है। भगवत कृपा लाभ के लिए निर्जन गिरी गुहा की आवश्यकता नहीं है। मन को संयत और समाहित करने के लिए सारे विषयों में संयम का अवलंबन करना परम आवश्यक है। वे कहते थे कि धर्म का प्राण अनुभूति, अनुष्ठान और निष्ठा में निहित है। शास्त्र पढ़कर या लोगों के मुख से सुनकर कभी धर्म की प्राप्ति नहीं होती। त्याग, संयम, सत्य और ब्रह्मचर्य पालन ही धर्म साधना के मूल स्तंभ हैं। यत्र जीवस्त्र शिवः, इस महामंत्र की साधना में सिद्धि प्राप्त करके जाति को नवीन आदर्श में गठित करने के लिए आचार्य स्वामी ने अपने कर्म में जीवन को लोकहित में उत्सर्ग कर दिया था। भारतीय आर्य जाति के धर्म और साधना को उन्होंने आधुनिक युग की विकृति से मुक्त करने का व्रत ले लिया था। उनका अध्यात्म साधना से समुज्वल जीवन का महान आदर्श हमारे लिए सत्य सिद्ध हो। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। ऐसे आचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उन्होंने हम सबको एक अच्छा मार्ग बताया है, एक ऐसा मार्ग जिसमें आप अपने अंदर से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया तो समझिए आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली। जब काम पर आपकी विजय प्राप्त हो गई तो बाकी के जो मोह, अहंकार, लोभ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही क्षीण हो जाएंगी। क्योंकि किसी एक पर विजय प्राप्त करना यानी उस पर आपका अंकुश होना, यानी आप उसे कंट्रोल कर पाएँ, अपने आप को संयम में रख पाएँ, तो धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति भी आपको हो ही जाएगी। इन्हीं बातों को आचार्य ने अपने जीवन में उतारा और सबसे यही आग्रह किया कि वो भी अपने जीवन में उतारें। जय हो। जय श्री राधे। श्रीमद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि हमसे ये सेवा लेते रहें ताकि हम
प्रभु को किसी तरह खुश कर पाएं, अपने ठाकुर जी को किसी तरह आनंद में देख पाएं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।